दरअसल आज हम एक सच्ची घटना, लव, सेक्स और धोखे की सच्ची कहानी में आपके सामने लेकर आया हूं, जहां ये बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी घटना में से एक कहा जा सकता है। दरअसल ब्रिटिश राज में एक व्यक्ति ने एक महंत के साथ अफेयर के चलते अपनी पत्नी का गला धड़ से अलग कर दिया था जी, और उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद हत्यारे को पहली बार ऐसा हुआ होगा कि समाज के ओर से ऐसा समर्थन मिला कि उसकी रिहाई की मांग के लिए सड़कों पर लोग उतर आए थे। इस केस के दौरान कोर्ट में ऐसी भीड़ उमड़ती थी जैसे कोई कोर्ट ना हो, लुइस थिएटर हो जहां ओथेलो नाटक चल रहा हो, चाहे शेक्सपियर की कोई नाटक हो रहा हो। इस तरह की भीड़ उमड़ा करती थी ये क्या बोलते हैं, कोर्ट रूम में। तो हम ये कहानी पूरी डिटेल से आपको बताएंगे, हमारे साथ लास्ट जुड़ेगा। दरअसल तारकेश्वर प्रकरण ने कई काली घाट पेंटिंग नाटकों और टीवी शो में को प्रेरित किया है। मुख्य रूप से उन्होंने एक भ्रष्ट पादरी के ध्यान केंद्रित किया है जो युवा महिलाओं का गलत तरीके से फायदा उठाता था। आप सही समझ रहे हैं, एक महंत की कहानी है और एक 16 से 17 साल की बच्ची बोला जा सकता है। हालांकि दरअसल ब्रिटिश हुकूमत के दिनों में कलकत्ते में काम करने वाले नोबिन की पत्नी एलोकेसी अपने माता पिता के साथ गौ तारकेश्वर में रहा करती थी। नोबिन अपने काम से अक्सर कलकत्ते जाया करता था और काफी समय वहां रहा करता था। दरअसल नोबिन जो था मिलिट्री प्रेस के काम के लिए कलकत्ते जाया करता था और गांव में एलोकेसी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। यह एक सरकारी कर्मचारी नोबिन चंद्रा की पत्नी एलोकेसी और तारकेश्वर के महंत की कहानी है। तारकेश्वर शिव मंदिर के महंत पुजारी बोल सकते हैं के बीच अवैध प्रेम की संबंध की परिणाम स्वरूप हुई तारकेश्वर के मशहूर मंदिर के महंत और माधव चंद्र, जिसकी विद्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। ये उसकी सच्ची घटना जो मैं आपको सुना रहा हूं, शायद आप नहीं सुने होंगे क्योंकि ये रियल एक ऐसा, ये टॉप 10 क्राइम लिस्ट की स्टोरी आप निकालिएगा, आप गूगल सर्च कीजिएगा तो उसमें से एक आता है द तारकेश्वर अफेयर, और मैं उसी की कहानी आपको सुना रहा हूं, पूरे ध्यान से सुनिएगा। वह दावा करता था कि उसके इलाज से बांझ औरतें भी गर्भवती हो सकती थी। उस जमाने में जादू टोना और तंत्र मंत्र से किए जाने वाले इलाज पर समाज का विश्वास आज की तुलना में बहुत ज्यादा था, जैसा कि आज है उससे ज्यादा हुआ करता था पहले के जमाने, आप तो जानते ही होंगे। दरअसल हुआ क्या था कि एलोकेसी की शादी को काफी वक्त हो गया था, लेकिन वह गर्भवती नहीं हो पा रही थी। परिवार के कहने पर एलोकेसी ने महंत से इलाज करवाने का फैसला किया और मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। दरअसल वह अपने रिश्तेदार के साथ मंदिर पहुंची और 15-16 साल के एलोकेसी की सुंदरता देखकर महंत के चरित्र मन सब कुछ डोल गया। एकांत में महंत ने बोला कि हमको इसका इलाज करना है, एकांत में हमको इसको ले जाने दीजिए एलोकेसी को। और एकांत में इलाज करने के बहाने वो एक कमरे में लेके गया। वहां उसने एलोकेसी को एक दवा पीने के लिए दी। एलोकेसी को पता नहीं था कि दवा में कई नशीले पदार्थ मिलाए हुए हैं। दवा पीते ही एलोकेसी बेसुधी की हालत में आ गई और उसके हालत का फायदा उठाकर महंत माधव चंद्र ने एलोकेसी के साथ बदतमीजी, बेहया और बलात्कार जैसे संगीन काम किया। दरअसल अक्सर बाबा जो फेमस हुए हैं, जो बलात्कारी बाबा, जो देश बाबा, एकांत में चेकअप करते हैं, पता नहीं एकांत में क्या, वो MRI स्कैन करवाने जाते हैं, पता नहीं क्या करने के लिए जाते हैं, पर ये होता है। दरअसल एलोकेसी की हालत जब सुधरी तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ था। महंत की प्रसिद्धि और दबदबा भी वह जानती थी। फिर महंत ने उसके कुछ धमकियां और लालच दिए। हुआ यही कि कुछ डर कर और कुछ लालच में आकर एलोकेसी महंत की तरफ आकर्षित होने लगी। क्या करे बेचारी, 16 साल की उम्र बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। तो दोस्तों आज के जमाने में आज 30 के हो जाते फिर भी उस लेवल का दिमाग नहीं होता। पहले के जमाने में 16-17 में जब शादी हो जाती थी, उस समय दिमाग कितना डेवलप मैच्योर होता होगा तो आप ही समझ सकते हो। पहले के जमाने में पहले शादी हो जाया करती थी, आप तो जानते ही। दरअसल धीरे धीरे एलोकेसी महंत की तरफ आकर्षित होने लगी। अब दोनों को अक्सर छुप कर मिलना शुरू हुआ। महंत जब भी आदेश देता एलोकेसी अपनी बताई जगह वहां पहुंच जाती, एलोकेसी उसकी बताई जगह वहां पहुंच जाती।
महंत उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और अपने फायदे के लिए उसको अपने तरीके से यूज करता, एक तरह से बोला सकता है। लेकिन एक डायलॉग है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, लेकिन प्रेम प्रसंग छुपाने से कभी छुप न सका। गांव भर की खबर हो गई थी, फिर भी कोई महंत के बारे में खुलकर बोलने की साहस नहीं रखता था कि वो बहुत ही पावरफुल महंत और बहुत ही मतलब अलग लेवल का क्या बोलते हैं पावर रखा करते थे। इधर यह प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी बीच नवीन तारकेश्वर लौटा। कुछ ही दिनों में वो गांव के लोगों को कानाफूसी और मंदिर के आसपास लोगों के बात सुनकर नवीन ने कोई संबंध की खबर हो गई थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसके साथ धोखा दे सकती है, क्योंकि वो अपनी पत्नी एलकुशी को बहुत चाहता था और दिल से उससे प्यार करता था। अलग ही लेवल का प्यार था, डीप लव जिसको आप बोल सकते हो। और उसे विश्वास था कि ये उसे सच्चे मन से वो भी चाहती है उसको। यह कानाफूसी जल्द ही नवीन के तानों में तब्दील हो गई। जब बात इज्जत पर आ गई तब नवीन ने एलकुशी से साफ साफ पूछने का इरादा कर लिया, मैं तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं हूं। महंत ने मुझ पर न जाने कैसा जादू चला दिया है, यह सब गलत था। मैं जानते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये एलकुशी बोलती है किसको? अपने हस्बैंड को। मैं पापनी हूं, मैं बहुत गलत काम किया है, संभव हो तो मुझे माफ कर दो, वरना जो सजा तुम दोगे मैं उसे कबूल करती हूं। एलकुशी ने जब सच कबूल किया तो नवीन ने अपने प्यार के हाथे मजबूर होकर उसे माफ करने का फैसला किया। और फैसला था कि अब हम लोग इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। दरअसल उसे कहीं भी एहसास था कि महंत के अपने प्रभाव के एलकुशी के सील भंग किया था और एलकुशी दोषी नहीं थी। उसने एलकुशी को कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, अब गांव का सम्मान बचाना मुश्किल है, गांव में सम्मान बचाना मुश्किल है, इसलिए हमें गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं था गांव छोड़कर जाना। नवीन को पता था कि महंत के कुछ गुंडे, कुछ मतलब के लोग जो अपने हैं उसके खबर रख रहे हैं। नवीन अपनी पत्नी को लेकर गांव छोड़ने वाला था। महंत नहीं चाहता था कि एलकुशी गांव से चली जाए, इसीलिए उसने अपने गुंडे को हिदायत दी थी कि नवीन और उसकी पत्नी को गांव को छोड़ने ना दिया जाए। गांव से जाते वक्त नवीन और एलकुशी पर महंत के गुंडे ने हमला किया और उसने पूरी ताकत से रोकने की भरपूर प्रयास की। गुंडे ने नवीन की तरह के ताने और महंत की उसकी तुलना करते हुए उसकी मर्दानगी को ललकारा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खतरनाक तरीके से यह घटना हुई। जब वो जाने की मतलब कि बताइए, नवीन जैसा बंदा हो जो अपनी वाइफ को माफ किया, उसके बाद आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हुए भी काम कर रहा हो, लेकिन क्या कहे, जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, वह वाला हाल हुआ। अब नवीन के लिए आपे में रहना मुश्किल हो गया। गुस्से और जलन से भर चुके नवीन ने एक हथियार उठाया, एक औजार उठाया और एलकुशी के गले पर हमला कर दिया। तेरी वजह से मेरी इज्जत नहीं रही, तेरा क्या बोलते हैं चरित्र मेरे जीवन का कलंक बन चुका है, जो खराब चरित्र कैसे बोल सकते हैं। कुछ ही देर एलकुशी पर गर्दन धड़ से अलग कटी पड़ी थी। यह भयानक दृश्य देखकर वो गुंडे वहां से भाग गए और नवीन होश में आते ही एलकुशी के लाश के बाहों में लेकर चरित्रहीन तू नहीं थी, चरित्रहीन तो महंत। गुस्से में मुझसे क्या हो गया, देखिए गूज़बम्प मेरा आ रहा है, लिटरल मैं बता रहा हूं। मुझे माफ कर दो एलकुशी, पछतावा हो रहा है। नवीन ने थाने में जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सही बात है, कुछ क्या बोलते, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, इसलिए आप और हम सबको बोला जाता है गुस्से में फैसला न लिया कीजिए। दरअसल ये कांड बंगाल के इतिहास के 1873 में तारकेश्वर हत्याकांड से चर्चित हुआ। हाईकोर्ट ने इस मामले में नवीन को दोषी करार देकर उसे उम्र कैद की सजा दी और महंत को 3 साल की सख्त कैद हुई। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ दोस्तों। नवीन के समर्थन में बंगाल की जनता उतर रही और लगातार नवीन को छुड़वाने के लिए याचिकाएं दाखिल की जाती। नवीन एक तरह से समाज के हीरो बन गया था। जनता ने 10,000 हस्ताक्षरों वाली दया याचिका भी दाखिल की थी।
विद्वानों और प्रेस ने भी नोबिन के लिए हमदर्दी जताई। आखिरकार 1875 में नोबिन को रिहा कर दिया गया। दरअसल बहुत सारे वर्ग ये सोचे थे कि नहीं, नोबिन ने जो काम किया वो सही था, वो अपने पत्नी को, लेकिन बहुत सारा ये भी था कि नहीं, नोबिन जो है क्या बोलते अवैध संबंध कहीं और बना के रखा था बाहर में, जो कलकत्ता वो जा कर रहा था। बहुत सारी बातें थी। एट लास्ट में ऐसा ये अफेयर था जो कि जिसमें जनता आपस में मतलब मर्डर होने के बाद भी सपोर्ट कर रही है मर्डर का, ये बहुत ही रेयर केस आपको मिलेगा। तो ये थे टॉप 10 क्राइम्स जो कि इंडिया में हुए, उसमें से एक क्राइम जो मैंने आपको सुनाया, द तारकेश्वर अफेयर, 1873 का अफेयर, और इसमें जो मर्डर हुआ। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ छूट गया होगा, कुछ मैंने गलत बोल दिया होगा तो हमको क्षमा कीजिएगा दोस्तों। और कोई जो नेक्स्ट आप क्या बोलते हैं कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।